हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। तो दोस्त, अगर आप लोग भी दिसंबर 2024 में अपना इग्नू का असाइनमेंट सबमिट करने वाले हो या फिर आने वाले टाइम में आपका असाइनमेंट सबमिट होने वाला है कभी भी, या फिर दिसंबर 2024 के लिए अपना असाइनमेंट सबमिट कर दिए हो, तो बहुत सारे लोग असाइनमेंट सबमिट करने के बाद घबराते हैं कि उनका असाइनमेंट कहीं रिजेक्ट ना हो जाए, मार्क्स नहीं मिलेगा, फेल हो जाएंगे। ये सारा चीज़ आपके मन में जो डाउट रहता है, तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में सब कुछ बता देने वाले हैं कि असाइनमेंट क्यों रिजेक्ट होता है। देखिए, गाइडलाइंस में बहुत सारा चीज़ रहता है, पर असली चीज़ क्या होता है हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। गाइडलाइंस से हट के जो असली बात है हम उसके बारे में बात करने वाले हैं कि आपका असाइनमेंट किस केस में रिजेक्ट हो सकता है, किस में आप फेल हो सकते हो, क्या कुछ रहता है, इसी सब के बारे में डिटेल में बताएंगे आपको। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्त, एक एक करके हम सारी चीज़ों के बारे में आपको बता देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप अपना असाइनमेंट बनाइएगा तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप बढ़िया से साफ़ सुथरा लिखिएगा, आंसर को बढ़िया से लिखिएगा। अपने बुक से लिख सकते हैं या फिर कहीं से आप आंसर ले रहे हो तो लिख लीजिएगा। बाकी किसी को आप पैसे वैसे दे के आंसर खरीदिएगा नहीं। आंसर मतलब कहने का मतलब है हैंड रिटेन असाइनमेंट नहीं लीजिएगा, आप खुद से लिखिएगा। ज़्यादातर कोशिश कीजिएगा कि आप खुद से लिखिए, और अगर आप किसी से आंसर लेते भी हो तो खुद से उस आंसर को कॉपी करके लिख दीजिएगा या फिर अपने हाथों से ही सबमिट कीजिएगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि किसी को ऐसा मत बोल दीजिएगा कि आप पैसे ले लो और सबमिट कर दो, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी अब हम आपको बता देते हैं कि दो चीज़ होता है, पहले तो एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन, दो मोड में असाइनमेंट सबमिट होता है। तो ऑनलाइन वाले में आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है वो हम आपको अभी बता रहे हैं, फिर ऑफलाइन वाले के लिए बात करेंगे। तो ऑनलाइन में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कोशिश कीजिएगा कि 1-2 पेज 3 पेज पे अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा और इनरोलमेंट नंबर लिख दीजिएगा। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना कि अगर आप कहीं से असाइनमेंट लेके बना के देते हो तो उनको लगता है कि ये तो कहीं से ख़रीद के ऐसे ही चिपका दिया है। ऑनलाइन में एक ही असाइनमेंट को 10 लोग 15 लोग सबमिट कर देते हैं, तो ऐसा मत कीजिएगा कि आप एक असाइनमेंट लीजिए और स्कैन करके आप अपने दोस्त को, बहुत सारे लोगों को सबमिट करवा दीजिए। ऐसा मत कीजिएगा, नहीं तो हो सकता है कि अगर वो लोग ध्यान से देखें तो रिजेक्ट हो सकता है। कि एक असाइनमेंट को 10 लोग ऑनलाइन मोड में मत सबमिट कीजिएगा, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। बाकी ऑनलाइन मोड में एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना है कि गूगल फॉर्म से सबमिट करो तो जो फाइल का साइज, फाइल का नेम और डॉक्यूमेंट्स जो वहाँ पे मांगा गया है वही चीज़ लगाइएगा। इतना आपको समझदारी से सोच के करना है, तो ऑनलाइन में इतना चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी आंसर्स को बढ़िया से लिखना है अगर आप पास होना चाहते हो अच्छे मार्क्स से। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कीजिएगा, 1 2 3 4 ऐसे करके लिखिएगा, लगातार लिखिएगा, बढ़िया से लिखिएगा, साफ़ सुथरा लिखिएगा और बहुत ज़्यादा लिखने का ज़रूरत नहीं है। अगर 100 नंबर का असाइनमेंट है, देखिए 100 नंबर का ही सारा असाइनमेंट होता है, तो 100 नंबर के असाइनमेंट में 25 पेज तक लिखिएगा। 25 पेज मतलब दोनों साइड मिला के हम बोल रहे हैं 12-13 पेज का मतलब होता है 25 पेज हो गया आपका। तो 25-30 पेज ज़्यादा से ज़्यादा जाइएगा। बहुत सारे लोग 40-45 लिखने का कोशिश करते हैं तो बेकार बात है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो ऑनलाइन में आप इतना ध्यान रखिएगा कि सबमिट करते टाइम बढ़िया से डॉक्यूमेंट्स अपलोड होना चाहिए, फाइल नेम जैसा बोला गया है वैसा होना चाहिए, सारा इन्फॉर्मेशन सही से फिल होना चाहिए। तो ऑनलाइन के लिए आपको इतना ध्यान रखना है। बाकी ऑफलाइन में आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है, तो देखिए ऑफलाइन अगर आप सबमिट कर रहे हो तो जो डॉक्यूमेंट्स आपको तो बता ही देगा स्टडी सेंटर की क्या क्या लगाना है, वो जो बोले वैसा कर दीजिएगा। देखिए, ज़्यादा कुछ नहीं होता है, आपको आईडी कार्ड लगाना होता है, क्वेश्चन पेपर लगाना होता है, कहीं कहीं आपसे नो योर एडमिशन का जो पोर्टल होता है वहाँ से आपका एडमिशन स्टेटस का प्रिंट निकाल के मांगते हैं कि कौन कौन सा आपका सब्जेक्ट है वहाँ पे दिख जाए, वो भी मांग सकते हैं आपसे। तो यही चीज़ रहता है, ज़्यादा कुछ नहीं रहता है। और फ्रंट पेज आपको बढ़िया से फिल करना है, जैसे कि कोर्स कोड, प्रोग्राम कोड, इनरोलमेंट नंबर, इतना ध्यान रखना है। इतना आप कर दीजिएगा तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है। बाकी जो आपको वहाँ पे स्लिप दिया जाता है, रसीद दिया जाता है, वो आपको ज़रूर से ले लेना है। उस पर मिला लेना है कि सारा सब्जेक्ट अच्छे से फिल है कि नहीं है, सिग्नेचर है कि नहीं है, डेट लिखा है कि नहीं, सब कुछ अच्छे से लिखा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब रिजेक्ट के बारे में हम आपको बता देते हैं कि रिजेक्ट किसी का नहीं होता है, सिंपल सा बात है, किसी का भी रिजेक्ट नहीं होता है जब तक कि आप कुछ बहुत बड़ा गलती नहीं कर देते हो, उसके कारण वो अपलोड नहीं कर पाएंगे आपका मार्क्स, तभी वो रिजेक्ट होता है, ऐसे नहीं होता है। बाकी 1-2 चीज़ और है जो अगर आप गलती करोगे तो होगा ही, जैसे कि आपका मिनिमम टाइम कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसा कि एक एग्जांपल देके हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपका बीएजी में एडमिशन हुआ है या बीएएम में हुआ है जुलाई 2024 सेशन में, यानी कि ये ईयरली प्रोग्राम है, तो अगर आप दिसंबर 2024 में 6 महीने पे ही सबमिट कर देते हो तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे
और आपका अपडेट भी हो जाएगा असाइनमेंट सबमिशन वाले पोर्टल पे, पर वो जाके आपका ग्रेड कार्ड में मार्क्स नहीं चढ़ने वाला है, वहीं से गायब हो जाएगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा। मिनिमम टाइम आपका कंप्लीट नहीं हुआ रहेगा। तो मिनिमम टाइम तो आपका कंप्लीट होना चाहिए। और दूसरा चीज़ कि आपको एक और गलती नहीं करना है कि आपको पुराना असाइनमेंट या दूसरे सेशन का असाइनमेंट नहीं सबमिट करना है। जैसे कि मान लीजिए कि अभी दिसंबर 2024 का असाइनमेंट सबमिट हो रहा है, तो दिसंबर 2024 में जो असाइनमेंट सबमिट हो रहा है वही करना है। फिलहाल अभी वेबसाइट पे कोई कोई सब्जेक्ट का जून 2025 का भी असाइनमेंट अवेलेबल है और उसके पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उसका भी असाइनमेंट अवेलेबल है। तो पुराना वाला नहीं सबमिट करना है, ना ही आने वाले सेशन का सबमिट करना है। आपको जो सेशन में सबमिट कर रहा है उसी सेशन का आपको सबमिट करना है, पुराना नया नहीं करना है, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ आ गया। अब कुछ चीज़ का और ध्यान रखना है आपको, जैसे कि आपको अपने स्टडी सेंटर पे ही सबमिट करना है, ना कि कहीं और जाके सबमिट कर दिए। हो सकता है वो लोग ले लेंगे, ध्यान नहीं देंगे और आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको अपने स्टडी सेंटर में सबमिट करना है। और आपको डेट का भी ध्यान रखना है कि असाइनमेंट सबमिशन का जो लास्ट डेट है उस डेट तक आप सबमिट कर दो, इतना आपको ध्यान रखना है। ऑनलाइन मोड हो ऑफलाइन मोड हो, ये कुछ चीज़ का आपको ज़रूर से ध्यान रखना है। बाकी अगर आप कोई गलती ज़्यादा बड़ा नहीं करते हो, जैसे कि मिनिमम टाइम वाला या पुराना नया असाइनमेंट का, तो नहीं रिजेक्ट होता है। अब मार्क्स के लिए आपको बता दें कि मार्क्स आपको कम किस केस में मिलता है। फेल बहुत सारे लोग हो जाते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग को हम जानते हैं जिनका 30 नंबर से भी कम आया है, किसी का 20 नंबर, किसी का 15 नंबर। तो आपको कोशिश करना है कि अपने से लिखिए, अच्छे से लिखिए। और बहुत सारे लोग कहीं भी यूट्यूब से या गूगल से लिख देते हैं, जैसे कि चैट जीपीटी ये सब का यूज़ कर लेते हैं। तो बहुत जगह टीचर लोग चेक करते हैं, तो अगर उनको लगता है ऐसा कि गलत है कुछ, तो वो लोग रिजेक्ट कर देते हैं, या फिर रिजेक्ट नहीं, मार्क्स कम दे देते हैं, 30-32 नंबर दे देते हैं। पर ये सारे लोगों के साथ नहीं होता है, ये 10,000 में एक लोग मान के चलिए ऐसा होता है। तो इस केस में हो सकता है कि आपको फेल कर दे वो लोग। बाकी हम बोलेंगे कि आप बुक से लिखिएगा। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप कोशिश कीजिएगा कि ई ज्ञान कोश की वेबसाइट से पीडीएफ डाउनलोड करके वहाँ से आप लिखो, अच्छे से लिख दीजिएगा तो आप पास हो जाएगा। उतना झमेला वाला बात नहीं होता है असाइनमेंट लिखना, 20-22 पेज ही होता है। अगर आप ये लिखोगे ना तो बहुत ज़्यादा काम आने वाला है आपके एग्ज़ाम में, क्योंकि एग्ज़ाम में असाइनमेंट से बहुत सारा क्वेश्चन आता है। किसी बार देखा गया है कि 100% क्वेश्चन आपके असाइनमेंट से ही आ गया है। जैसा कि हम एक बार एग्ज़ाम दिए थे तो मेरा एक पेपर में असाइनमेंट का 100% क्वेश्चन आ गया था। तो ऐसा बहुत बार होता है, 2-3 तो लगभग सारे ही पेपर में आ जाता है, टॉपिक से रिलेटेड ही आता है। असाइनमेंट के टॉपिक से कभी कभी 100%, कभी कभी 80% क्वेश्चन आता है। तो इसीलिए असाइनमेंट आपको दिया जाता है कि आपको प्रैक्टिस भी रहे लिखने का और उससे क्वेश्चन आता है तो आप पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में काम आने वाला है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और रही बात रिजेक्ट का, तो नहीं होता है रिजेक्ट, घबराने का ज़रूरत नहीं है। सब कुछ इन्फॉर्मेशन सही से फिल कीजिएगा। और ऑफलाइन और ऑनलाइन अगर दोनों मोड में आपके स्टडी सेंटर पे सबमिट हो रहा है तो आप ऑफलाइन मोड में सबमिट कीजिएगा, क्योंकि ऑफलाइन ज़्यादा बेहतर होता है। अगर आप सबमिट करके आओगे तो आपके पास एक स्लिप रहता है, प्रूफ रहता है। अगर आप जाओगे तो उसको लेकर वो लोग कर देंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप अवार्ड लिस्ट ले सकते हो स्टडी सेंटर से। बहुत सारा ऑप्शन रहेगा अगर आप ऑफलाइन मोड में सबमिट किए हो तो कोशिश कीजिएगा कि अगर ऑफलाइन मोड अवेलेबल है तो ऑफलाइन मोड में सबमिट कीजिएगा। बाकी कोई भी डाउट है तो आप ज़रूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो देखिए असाइनमेंट से रिलेटेड यही सारा चीज़ था, तो हम सोचिए आपको वीडियो बनाकर बता दो। गाइडलाइंस में बहुत सारा चीज़ लिखा रहता है, तो उतना गाइडलाइंस ना आप फॉलो करते हो, ना स्टडी सेंटर ना रीजनल सेंटर, कहीं भी कोई भी गाइडलाइंस को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो नहीं किया जाता है। नॉर्मल ही रहता है सब कुछ, इतना टेंशन वाला बात नहीं। और एग्ज़ाम में भी आप लोग आसानी से पास हो जाओगे, ज़्यादा टेंशन का कोई ज़रूरत नहीं है। आराम से तैयारी कीजिए। और एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत सारा वीडियो आएगा, तो आपको जो भी वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा प्रोग्राम है, तो उससे रिलेटेड हम वीडियो आपके लिए आने वाले टाइम में बना देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।